नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस क्लास में सामान्य अध्ययन में पर्यावरण से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हार्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल, नागालैंड, बिहार, मध्य प्रदेश। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। इस महोत्सव का नामकरण ग्रेट इंडियन हार्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। यह नागालैंड के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह नागा समुदाय की समृद्धि, संस्कृति एवं परंपराओं का कलात्मक प्रदर्शन है। किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, बांदीपुर, रणथंभौर। एक सींग वाले गैंडे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारतीय राज्य असम में स्थित है। भारत का पहला आरक्षित वन ... है। काजीरंगा, गिर, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का पहला आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। इनमें से किस भारतीय राज्य में बाघ रक्षित स्थान टाइगर रिजर्व की संख्या अधिकतम है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। टाइगर रिजर्व की संख्या अधिकतम मध्य प्रदेश में है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसका पूर्व नाम है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में स्थित है। वर्ष 1982 में भरतपुर पक्षी अभयारण्य को राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया और इसका नाम बदलकर केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। वर्ष 1985 में यूनेस्को ने इस उद्यान को विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की। निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था? मेघा पाटेकर, विनोबा भावे, सुंदरलाल बहुगुणा। उपरोक्त में से कोई नहीं। चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा जुड़े हुए थे। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। 26 मार्च 1974 ईस्वी को उत्तराखंड के वनों में शांत और अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यवसाय के लिए हो रही वनों की कटाई को रोकना था और इसे रोकने के लिए महिलाएं वनों से चिपक कर खड़ी हो जाती थी, जिसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया। इस आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा और कार्यकर्ता मुख्यतः ग्रामीण महिलाएं थीं। जमीनी स्तर पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के पहले भारतीय प्राप्तकर्ता कौन थे? MC मेहता, रमेश अग्रवाल, मेघा पाटेकर। उपरोक्त में से कोई नहीं। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के पहले भारतीय प्राप्तकर्ता मेघा पाटेकर थी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू किया गया था? 1978, 1987, 1990, 1992।
भारत में हाथी परियोजना 1992 में शुरू किया गया था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई? 1947, 1966, 1948, 1950। भारतीय वन सेवा की स्थापना 1966 में हुई थी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण योजना कक्ष, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण। प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 फरवरी, 16 मार्च, 16 सितंबर, 16 दिसंबर। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री, सबसे वरिष्ठ सेना प्रमुख, राष्ट्रपति। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है? पश्चिमी घाट, थार रेगिस्तान, छोटा नागपुर, पूर्वी घाट। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का पश्चिमी घाट धनी है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मृदा, लेटेराइट मृदा। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। सुंदर वन है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, गोदावरी डेल्टा में, महानदी डेल्टा में, उपरोक्त में से कोई नहीं। सुंदर वन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। ताजमहल बेरंग क्यों हो रहा है? गंदे खुले नालों के कारण, नाभिकीय विस्फोटों के कारण, अम्लीय वर्षा के कारण, ज्वालामुखी के उद्गारों से निकली गैस के कारण। ताजमहल अम्लीय वर्षा के कारण बेरंग हो रहा है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। वृक्ष की उम्र जानने की विधि है? उसके वार्षिक वलयों को गिनकर, इसकी मोटाई को नापकर, उसकी शाखाओं को गिनकर, उपरोक्त में से कोई नहीं। वृक्ष की उम्र जानने की विधि है उसके वार्षिक वलयों को गिनकर। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है जूते की फैक्ट्री से, बिजली संयंत्र से, कपड़ा मिलों से, सब्जी की खेती से। सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बिजली संयंत्र से होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। वातावरण को प्रदूषित करने वाला अत्यधिक हानिकारक प्रकार है प्राकृतिक पोषण, भरण स्थान से अपशिष्ट, मानव कार्बनिक अपशिष्ट। उपरोक्त में से कोई नहीं। वातावरण को प्रदूषित करने वाला अत्यधिक हानिकारक प्रकार है मानव कार्बनिक अपशिष्ट। इसका सही उत्तर है विकल्प सी।